खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। थर थर कांपता है पाकिस्तान। भारत के नाम से भी होती है पाकिस्तान की हवा टाइट, लेकिन खोखले दावे करने से वो फिर भी पीछे नहीं हटता है। पाकिस्तान और इमरान खुद के ही फंदे में फंस गए हैं। हाथ भी कांपते हैं, पैर भी कांपते हैं, माथे पर पसीना भी आता है। और ये पोल भी खुली तो पाकिस्तान के संसद में कैसे, ये रिपोर्ट देखिए सबसे पहले। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, चूंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। यह आवाज थी पाकिस्तान के सांसद अयाज सादिक की, जिन्होंने पाकिस्तान की संसद में भारत से डर का खुलासा करते हुए कहा कि भारत के खौफ के कारण पिछले साल विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान की रिहाई हुई थी। पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि फाइटर प्लेन पायलट अभिनंदन वर्धमान को भारत के खौफ के कारण पाकिस्तान ने छोड़ा था। और अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। इसके बाद अयाज सादिक ने आगे कहा कि हिंदुस्तान कोई हमला नहीं करने वाला था। पाकिस्तान सरकार को सिर्फ घुटने टेक कर अभिनंदन को वापस भेजना था, जो उन्होंने किया। उस समय पाकिस्तान को डर था कि कहीं भारत उस पर हमला ना कर दे, लेकिन उस समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को भारत के हमले का डर सता रहा था। तो वहीं इस मामले पर बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट करते हुए लिखा, राहुल जी, आप सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक पर सवाल उठा रहे थे ना, जरा देखिए मोदी जी का क्या खौफ है। पाकिस्तान में सरदार अयाज सादिक बोल रहे हैं पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में कि पाक के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पैर कांप रहे थे और चेहरे पर पसीना था, कहीं भारत अटैक ना कर दे, समझें। आपको बता दें कि फरवरी 2019 में पाकिस्तान ने हमले के लिए अपने फाइटर जेट भारत में भेजे थे, जिसका जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान ने MiG-21 में उड़ान भरी थी। इस दौरान अभिनंदन का विमान क्रैश हो गया और पीओके में जा गिरा, जहां उनको पाकिस्तान की सेना ने पकड़ लिया था। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान पर काफी दबाव बनाया गया, जिसके बाद अभिनंदन को अटारी वाघा बॉर्डर से वापस लौटाया गया था। जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान के हवाले थे, तब उनसे सवाल पूछे गए थे। तब विंग कमांडर अभिनंदन ने उनका जवाब भी बहादुरी से दिया था। As per, that's all I'm supposed to tell you. Okay. Wing Commander Abhinandan. Yes. Pardon. I'm not supposed to tell you that, no? Okay. और से आप ऐसे कर दिया हो, don't worry, you'll tell everything. विंग कमांडर अभिनंदन के बारे में जब भारत सरकार को पता चला था, भारत सरकार ने बिना शर्त उन्हें वापस लौटाने के लिए कहा था। ये भारत की कूटनीति का ही दबाव था। भारत से डर कर जी रहा पाकिस्तान हर बार खोखला दिखावापन करता है, लेकिन असल में क्या असलियत है, ये वहां के सांसद ने ही बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। तो देखा आपने किस तरह से इस पूरी रिपोर्ट में, और पाकिस्तान के एक बड़े नेता हैं सरदार अयाज सादिक, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है, बड़ा खुलासा कह सकते हैं इसको। उन्होंने साफ साफ कहा कि पाकिस्तानी संसद में बताया कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को सौंपने से पहले पाकिस्तानी सरकार में किस तरह से हड़कंप मचा हुआ था। जाहिर है
जिस तरह से बयान आया है और पाकिस्तान एक बार फिर से पूरी तरह से घिरता हुआ, बेनकाब होता हुआ, क्योंकि बार बार पाकिस्तान जिस बात का जिक्र करता था कि हम भारत से डरते नहीं हैं, लेकिन अब देखिए खुद पाकिस्तान के नेता ही इस बात को कबूल रहे हैं। संदीप भाटी मेरे सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं इस पूरी खबर पर। संदीप, किस तरह से इस पूरे बयान को देखा जाए, क्योंकि पाकिस्तान के एक बड़े नेता सरदार अयाज सादिक जिन्होंने एक बड़ा खुलासा किया है, पाकिस्तान बार बार मानता नहीं था इस बात को, बार बार ये कहता था कि हमें डर नहीं है, हमारे पास भी हथियार हैं, लेकिन पाकिस्तान के नेता ही अब इस पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरह से विंग कमांडर अभिनंदन की रिहाई का भी जिक्र किया है सरदार अयाज ने। जी, साफ तौर पर संकट, जिस तरह से लगातार जो बयान अभी तक बीजेपी के नेता या बीजेपी के जो चाहने वाले हैं वो दिया करते थे, लेकिन अब वो बयान पाकिस्तान से भी आने लगा है। मतलब आप समझेंगे कि जो बातें हम कहा करते थे वो सच है, और इसका जो प्रूफ है वो खुद पाकिस्तान की संसद में बैठे लोगों ने सुन लिया है। और इससे कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो गुणगान करते थे लोग, टीवी चैनलों पर आकर कहते थे कि नहीं पाकिस्तान हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, अब उनको सच्चाई जो है सामने आ जाएगी और उन्हें पता चल जाएगा कि आखिरकार वही पाकिस्तान कितना डरता है। और ये बात उस समय भी अगर हम लेकर जाएं तो जो फरवरी का महीना था 2019 का, उस समय भी लगातार अगर जिस तरह का माहौल बनाया हुआ था उससे साफ तौर पर यह था कि अगर पाकिस्तान अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ता है तो भारत जरूर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार था। अगर इसमें थोड़ी भी देरी होती तो भारत की सेना वहां पर खड़ी हुई थी और किसी भी आदेश को पालन करने के लिए मौजूद थी। बस वेट हो रहा था कि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी या रक्षा मंत्री की तरफ से बस एक बार ऑफिशियल तौर पर कहा जाए और वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान के जो आला अधिकारी हैं, पाकिस्तान के जो नेता हैं वो डर जाते हैं। संदीप, मैं रोक रहा हूं आपको। सुरेश कुमार पूर्व राजनयिक हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। सुरेश कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर। सर, किस तरह से इस बयान को आप देख रहे हैं? सरदार अयाज सादिक ने एक बड़ा बयान दिया, हर बार पाकिस्तान ये मानता नहीं था, कहता था भारत से डर नहीं है, लेकिन अब उनके ही नेता इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं इमरान सरकार को कि डरिए आप। अब देखिए, मैं इसमें दो चीज कहूंगा। ये मैं नहीं कह सकता हूं कि जैसे कि उन्होंने कहा कि उनके जो जनरल है वो कांप रहे थे, पैर कांप रहे थे, क्या हो रहा था क्या नहीं हो रहा था, लेकिन इतना जरूर है कि पाकिस्तान को भी मालूम है कि अगर हिंदुस्तान की फौज उनके ऊपर आक्रमण करती है किसी भी वजह से, और अगर हमारा एक फौजी वहां पर, हमारा पायलट वहां पर उनके पास है, तो ये एक आक्रमण की वजह बन जाती है ये। तो उनको ये मालूम है कि अगर आक्रमण करते हैं तो आक्रमण के जो परिणाम है वो काफी भयंकर होंगे। पाकिस्तान के लिए तो होंगे ही, जान माल का नुकसान भी होगा। तो इसमें जरूर ये है कि जितना हो सकता है कि उसको ना उस रास्ते से बचा जाए तो वो अच्छा है। और मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने कहा पाकिस्तान के सांसद ने, उन्होंने सही कहा कि उसके बाद में पाकिस्तान ने जो डिसीजन लिया कि अगर अभिमन्यु को नहीं छोड़ा तो भारत से युद्ध हो सकता है, वो एक बड़ा सही डिसीजन लिया। और अच्छा हुआ, क्योंकि वरना उसके कारण युद्ध जो होता है उसके परिणाम काफी भयंकर होते हैं। जी बिल्कुल सुरेश जी, लेकिन पाकिस्तान इस बात को समझता नहीं है कि भारत की ताकत उससे कहीं गुना ज्यादा है, पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता भारत के आगे, और बार बार ऐसी हरकतें और बार बार सीज फायर का उल्लंघन और भारत को उकसाने की कार्रवाई पाकिस्तान बखूबी सुरेश कुमार साहब इस बात को जानता है, तो समय समय पर फिर वो ऐसी हरकतें क्यों करता है? क्या कोई प्रेशर रहता है क्या इमरान खान साहब के ऊपर? नहीं, देखिए ऐसा है कि उनको मालूम है कि अगर हिंदुस्तान से एक जो फॉर्मल रेगुलर युद्ध की का वातावरण बना तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान होगा। इसके साथ ही साथ ये जो उनका है कि सीज फायर का उल्लंघन करना है, टेररिस्ट को भेजना है, इस तरह की एक्टिविटीज हो रही हैं, उनका ये होता है कि लो कॉस्ट में भारत को कितना वो परेशान कर सकते हैं, कितना उसका नुकसान कर सकते हैं कि उनकी कॉस्ट कम रहे लेकिन हमारा नुकसान ज्यादा हो। ये सब उसके तरीके हैं ये। तो वो करेंगे। अब हम उनको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन मुझको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस तरह की चीजों से बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। उनका भी एक एजेंडा है, हमें समझना चाहिए, और उस एजेंडे को पूरा करने के लिए वो करेंगे ये। हमें जो करना है वो ये है कि पाकिस्तान को बजाय खाली भाषण देने के ये एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि अगर वो इस तरह क्या की वारदात करते रहे तो उनके लिए जो कॉस्ट है इतनी ज्यादा होगी कि वो सहन नहीं कर पाएंगे। और मेरे ख्याल है हमने हाल ही में जो कदम उठाए हैं वो ये हमने जाहिर कर दिया है कि इस तरह की वारदातों पर हम और भी कोई कदम उठा सकते हैं,
जिससे कि उनको नुकसान ज्यादा होगा। अच्छा सुरेश जी, मेरा एक छोटा और सवाल है जाते जाते। बालाकोट हमने किया, उसके बाद पाकिस्तान डरा और हम सब ने देखा, उसके बाद उसने एक हरकत की, हमने F-16 किस तरह से उसका मार गिराया, यह भी पूरी देश और दुनिया के सामने था। अब जो बात का जिक्र किया गया है पाकिस्तान की तरफ से, सरदार अयाज सादिक की तरफ से, कि अभिनंदन को आप नहीं छोड़ते तो भारत युद्ध कर सकता था, तो जाहिर है ये तो डर था पाकिस्तान के अंदर, इमरान खान के अंदर, कि अगर हम अभिनंदन को नहीं छोड़ेंगे तो अब बालाकोट किया है भारत ने, अब आगे भी एक्शन लेने के लिए वो तैयार है। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो अभिनंदन को छोड़ा वो उस डर की वजह से छोड़ा कि नहीं छोड़ने से जो भारत से युद्ध हुआ उसके परिणाम पाकिस्तान के लिए काफी नुकसानदायक हो सकते हैं जी। इस बात में कोई शक नहीं है कि डर रहा इस चीज का। चलिए बहुत बहुत जी शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेश कुमार जी पूर्व राजनयिक थे हमारे साथ, बहुत अच्छा उन्होंने विश्लेषण किया। संदीप भाटी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए न्यूज ग्रुप से। संदीप, साफ साफ कहा है सरदार अयाज सादिक ने कि अगर अभिनंदन को नहीं छोड़ते, डर रहा था, हमले से पांव कांप रहे थे, शाह महमूद कुरैशी का उन्होंने जिक्र किया है, और साफ साफ एक ये बड़ा बयान है अपने आप में, पाकिस्तान जिसको अब नकार नहीं सकता है तौर पर, क्योंकि अभी पाकिस्तान को भी पता है कि भारत में एक ऐसी सरकार मौजूद है जो कहीं ना कहीं हर तरह के फैसले लेने के लिए सक्षम है। उन्हें पूछना नहीं पड़ता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के क्या कहेंगे या क्या कुछ करेंगे, तो ये तरह के तमाम जो सवाल उनके मन में नहीं रहते हैं, उनके मन में सिर्फ साफ तौर पर खुली जो है फैसले लेने की सक्षमता है। और यही वजह है कि पिछले दिनों हमने देखा है जिस तरह से लद्दाख पे भी माहौल गर्मा गया, उस समय भी जो आर्मी को पूरी तरह से कह दिया गया कि आप किसी भी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं, हमारी जो क्वेश्चन है उसका वेट करने के लिए आपको जरूरत नहीं है, आप किसी भी तरह का जो फैसला है वो ले सकते हैं। और यही वजह है कि लगातार जो भारतीय आर्मी है वो आज खुलकर हर मुकाम पर डटी हुई है, हर बॉर्डर पर डटी हुई है और हर तरह की जो कार्रवाई है उसका जवाब देने के लिए सक्षम है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद संदीप आपका इस तमाम जानकारी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अभिनंदन की रिहाई से पहले किस तरह से पाकिस्तान पूरी तरह से घुटने टेक चुका था, यह खुलकर बात सामने आई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।